नमस्ते देवियों और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर ये पोयम पढ़ लीजिए और बता दीजिए, या ये कहानी पढ़ के बता दीजिए ये कैसी है। तो इससे मुझे एक किस्सा याद आता है कि असल बात देखिए, प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है कि हर किसी की कहानी को पढ़ के उसको सही फीडबैक दिया जा सके। तो बहुत बार तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी मेल्स आएँ उनका जवाब दे पाऊँ, लेकिन बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता। वो संभव ना होने में एक वजह ये होती है कि जैसे कई बार जो ईमेल आते हैं उसमें सीधे एक पोएम का या गज़ल का या नज़्म का एक लिंक होता है और उसमें कुछ लिखा नहीं होता कि मैं क्या करूं। या ईमेल भी ऐसा ही आता है कि मैसेज बॉक्स में भी ऐसे आता है, बस वो सीधे एक लिंक होगा या एक फ़ोटो होगी जिसमें गज़ल छपी होगी या कविता छपी होगी, जिसमें ये भी नहीं लिखा, ये भी लिखने की फुर्सत नहीं मिलती कि सर इसमें करना क्या है, मतलब इसमें होना क्या है। तो उसका तो मैं जवाब नहीं देता, मैं बड़ा ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जवाब देना चाहता भी हूँ लेकिन कुछ अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं बड़ा पेशेंटली बता देता हूँ कि भाई अगले 2-3 महीने मैं ये करने वाला हूँ, अगर अब तब आप रिमाइंडर लगा के मेल भेज दें तो मैं ज़रूर देखूँगा। ऐसा जिन्होंने भी किया है 99% मैंने जवाब दिया होगा और पढ़ के ही जवाब दिया होगा और उसका दिया होगा। तो लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो एक बार, जितनी मेरी जानकारी है, एक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं उदय प्रकाश जी, उनसे किसी ने पूछा कि सर ये कहानी आप पढ़ के बता दीजिए, अगर आपका फीडबैक ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये बता देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। एज अ राइटर मैं ग्रो कर जाऊंगा, या आपका फीडबैक से मैं एक बेहतर राइटर बनने की कोशिश करूंगा। ये बात मेरे एक दोस्त ने बताई थी, तो मैं इस बात पे ये बात बता रहा हूँ कि ये सही ही होगी, और सही न भी हो तो कम से कम ये बात मुझे सही लगी। तो उदय प्रकाश जी जो कि बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहानी तो नहीं पढ़ी मेरे दोस्त की, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन तुम्हें खुद ये समझ आ जाएगी ये बात कि तुम्हें किसी उदय प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, उस दिन तुम्हें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन वो स्किल अपने अंदर डेवलप करो कि तुम्हें खुद ये पता चल जाए कि ये कहानी अप टू द मार्क है या नहीं है। और ये बात मेरे को इतनी सही लगती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग उम्मीद करते हैं ना कि यार कोई एक बड़ा आदमी एक अप्रूवल दे दे इसको, कोई एक, और बड़ा भी आदमी क्या होता है, मतलब जो उस फील्ड में आपसे थोड़ा सा पहले से है, ऐसा कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी तो कुछ होता नहीं। लेकिन ये बात बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि जिस दिन आप इस लेंस से देखते हैं, अपने लेंस से, कि हाँ यार ये मैंने क्या इस पर जितनी मेहनत मुझे करनी थी वो कर दी है, हैंड ऑन हार्ट, अपने दिल पे हाथ रख के, आप कभी उस कविता या गज़ल या उस कहानी को जो आप किसी से शेयर करते हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मैंने अब इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता? जिस दिन आपका जवाब ये हाँ होगा, तो उस दिन आपको वो कहानी या गज़ल किसी को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में पूरी हो चुकी है। और अगर जवाब ना है तो आप किसी को भी भेज दीजिए, वो आपको सही जवाब लौट के नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहानियाँ या गज़ल या कविताएं शेयर ना करें। आप उसको डालें, एक इमीडिएट फीडबैक आता है, और कुछ ऐसे दोस्त हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, 2 3 4, जो आपको सही राय दें। आप कोशिश ये करिए कि आपके दोस्त ऐसे हों जो केवल तारीफ़ नहीं करते हैं, केवल, और आप ऐसा ना हो कि जो आपकी दोस्त आपके लिखे की बुराई करें आप उनको भेजना बंद कर दें। तो वो ज़रूर करें। जैसे मेरे खुद ऐसे कम से कम 2-3 दोस्त हैं जो जिनको मेरा लिखा हुआ कुछ पसंद नहीं आता, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उनको किसी दिन खुश कर पाऊँ। कभी तो हो जाता है और कभी नहीं होता। तो ये बात मैं बहुत दिनों से, क्योंकि इतने सारे लाइव हो रहे हैं और मैं अपने ही पेज से कोई ऐसी ओरिजिनल चीज़ या एक अपने पेज के लिए स्पेसिफिक और इंस्टाग्राम हैंडल के लिए नहीं बोल पाया था, तो मुझे लगा है कि बात मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भेजते हैं और मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता, तो मुझे बुरा लगता है। तो आप उसका बुरा ना माने, आप खुद अपने लेंस से वो तौलने की स्किल डेवलप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत लिखें, आप बहुत पढ़ें, और उम्मीद है कि लॉकडाउन का सदुपयोग आप लोग कर ही रहे होंगे। हालांकि मन अब थक चुका है, लेकिन फिर भी जब रेस मुश्किल हो जाती है, जब अंधेरा घना हो जाता है, तो सुबह के बहुत करीब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।